अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जीजीएस उस्मान ग्लोबल सर्विसेज। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे पीएमए 156 लॉन्ग कोर्स के हवाले से। इसका क्राइटेरिया क्या है, इसके लिए कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसके लास्ट डेट क्या है और इसके अप्लाई करने का तरीका क्या है, पूरा हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक लाजमी देखें ताकि आपसे कोई भी चीज़ जो मिस ना हो, क्योंकि डिटेल के साथ बात की जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी जो नई अपडेट्स हैं वो आप तक पहुँचते रहें। तो ये कि jain.pak.army.government.p के या आपने किसी ब्राउज़र में सर्च करना है तो ये वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी। इस तरह इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये शो होगी। अनाउंसमेंट ये है कि इसकी जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 1 जून तक कर दी गई है, 1 जून 2025। तो इसको आपने क्रॉस कर लेना है। आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे, वैसे आप ये इसके नीचे आप देख लें, ये वाले एड्स शो होंगे। इसमें टेक्निकल कैडेट कोर्स 37 इसकी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है और सोल्जर की जो पोस्ट हैं वो भी ओपन है, यहाँ से आप वो भी कर सकते हैं। ये पीएमए 156 लॉन्ग कोर्स की है जो आप यहाँ से इसकी पहले हम इसकी डिटेल चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या सा क्राइटेरिया है इसके लिए। सबसे पहले 17 से 22 साल जो इसकी उम्र है वो कितनी, 1 नवंबर 2025 तक जो उसकी इतनी एज होनी चाहिए, 22 साल तक है वो। उसके बाद अनमैरिड होना चाहिए और मैरिड सर्विंग पर्सन ऑफ द आर्म फोर्सेस, वो पर्सन हो सकता है जो आर्मी में सर्विंग कर रहा हो, वो मैरिड बंदा एलिजिबल है, बाकी वो अनमैरिड इसके लिए एलिजिबल हैं। और उस बाद जेंडर मेल होना चाहिए। मिनिमम हाइट इसकी है 5 फुट 4 इंच, मीन 162.5 सेंटीमीटर। वेट क्या है एज़ पर द बॉडी मास इंडेक्स। आप ये वेट भी चेक कर सकते हैं, मेरी वीडियो एक पिछली इसमें है वो मौजूद है। आप उसमें अपने एज के हवाले से, अपने हाइट के हवाले से उसमें आप चेक कर सकते हैं आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, वो भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये 1 जून तक इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, 25 मई से स्टार्ट हुई थी। क्योंकि जो टेस्ट डेट है वो 9 मई से 4 जुलाई तक है और संडे और सैटरडे जो है वो क्लोज होते हैं। उसके बाद हम एलिजिबिलिटी कंडीशन देखते हैं जी। इसके लिए एजुकेशन क्या करनी चाहिए। एजुकेशन के लिहाज से इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट, इसके लिए इंटरमीडिएट होना चाहिए, मीन FSC ICS कोई भी जो इसके रिलेटेड इसके इक्वल जो एजुकेशन होती है वो इसके लिए वो बंदा अप्लाई कर सकता है। और इसके लिए ये रिलैक्सेशन जो है वो रिलैक्सेशन फॉर 3 मंथ, मीन 3 महीने की जो है ना वो आपको एज की रिलैक्सेशन दी जाएगी। ग्रेजुएशन जो है उसके क्या है, उसके जी जो जिसने 2 साल की ग्रेजुएशन की हुई है, BA BSc वगैरह, वो उसके जो है 17 से 23 साल तक उसकी उम्र हो तो वो एलिजिबल हो सकता है। और रिलैक्सेशन उम्र जो है वो 3 माह है। अब अगर आपने ग्रेजुएशन 4 साल की हुई है, BS MSc वगैरह, उसके क्या है 17 से 24 साल आपकी उम्र हो तो एलिजिबल है। इसमें एज रिलैक्सेशन नहीं है। सर्विंग आर्मी सोल्जर, उसकी 17 से 25 साल तक जो उम्र है वो इसके एलिजिबल हो सकता है और एज रिलैक्सेशन इसकी नहीं है। इसके अलावा जो है एकेडमिक FA/FSC इक्विवेलेंट, मिनिमम मार्क्स 55% होने चाहिए FA/FSC और इक्विवेलेंट में। कैंडिडेट्स हु सिक्योर 60% मार्क्स और अबव इन BA BSc, जिसके जो है BA BSc में 60% मार्क्स हैं और उसके 50% मार्क्स हैं FA/FSC में, वो भी एलिजिबल है। सर्विंग आर्मी सोल्जर, उसके 50% मार्क और अबव इन FA/FSC एंड इक्विवेलेंट आर एलिजिबल, मीन 50% मार्क्स अगर वो आर्मी में सर्विंग कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो वो एलिजिबल है। होप सर्टिफिकेट, अगर आपने FA/FSC के इम्तिहान दिए हुए हैं, फर्स्ट ईयर आपकी क्लियर है, सेकेंड ईयर के आपने इम्तिहान दिए हैं, आपका रिजल्ट नहीं आया, आप होप सर्टिफिकेट के बेस पे दे सकते हैं, लेकिन आपके 55% मार्क्स कम से कम होना चाहिए। और उसके अलावा जो आप होप सर्टिफिकेट है वो अपने कॉलेज से बनवाना होगा कि ये हमारा बच्चा है और ये 55% 60% मार्क्स जो है वो हासिल कर लेगा। इसमें तकरीबन यही चीज़ें थी। और उसके बाद जो होता है इसका ये होता है कि जब आपके अपने होप सर्टिफिकेट के बेस पे अप्लाई कर दिया, लेकिन जब आपके रिज़ल्ट आ जाता है अपने महीने के अंदर अंदर वो आपको उसको अपने जमा करवाना होता है। अगर आप जमा नहीं करवाएंगे टाइम पे तो फिर आपके जो अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम फिर नहीं आएगा। इनएलिजिबल कौन से होते हैं जी। फॉलोइंग आर इनएलिजिबल ट्वाइस रिजेक्टेड, अगर आप IS-20 से 2 बार रिजेक्टेड हैं तो फिर आप उसके बाद अप्लाई नहीं कर सकते। थ्राइस फेलियर इन इनिशियल टेस्ट इंटेलिजेंस एकेडमिक, जो पहले इनिशियल टेस्ट होता है एकेडमिक का
जनरल नॉलेज का, वो इंटेलिजेंस जो वर्बल नॉन वर्बल होते हैं वो टेस्ट, अगर उसमें वो 3 बार फेल हो चुके हैं फिर आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। टेस्टेड विद इन 4 मंथ। और दूसरा ये है कि अगर आपने SSB का टेस्ट दिया हुआ है, अगर आपको 120 दिन आपको पूरे नहीं हुए उसके पहले आप अप्लाई नहीं कर सकते। और उसका एक और भी है कि अगर आपने ट्वाइस रिजेक्टेड हैं अगर आप, तो आप BA BSc के बाद इसमें अप्लाई कर सकते हैं। शार्ट सर्विस को उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसका क्राइटेरिया है। उसके बाद जो है फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, बाकी इतने ज़रूरी तो नहीं है ये चीज़ें जो हैं। जो टेक्निकल कैटेगरी के लिए जिसने अप्लाई किया है वो भी इसके लिए जो होगा वो रिपीटर कैंडिडेट्स शो किया जाएगा। तो ये बाकी इतने ज़रूरी नहीं है। अभी हम चलते हैं कि आपने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। चलो इसके बैक पे जाते हैं और ये इसकी वही शो हो रहा है। नीचे जाते हैं, ऐड इसका शो होगा भी यहाँ पे आ रहा है अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ आपने यहाँ पे क्लिक करना है और ये वाली इंस्ट्रक्शन बता रहा है, इसको हम क्रॉस कर लेते हैं। अभी ये भी हम इसको फिल कर लेते हैं। ये बेसिक पर्सनल इन्फॉर्मेशन है आपकी, और इसमें नोट दिया कि ऑल फील्ड विद स्टार इसका मैंडेटरी। अगर जिसके साथ ये स्टार लगा हुआ है वो चीज़ें वो मैंडेटरी हैं, उसके बगैर आपका फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं होगा। तो सबसे पहले कि मैं 156 लॉन्ग कोर्स ये ऑटोमेटिकली यहाँ लिखा गया है। और भी ये नीचे आपने अपना सेंटर सेलेक्ट करना है, जो आपके करीबी सेंटर है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ से रावलपिंडी कर लेता हूँ। फुल नेम आपने लिख लेना है, और यहाँ से डेट ऑफ बर्थ को भी अपने लिहाज से अपनी जो आपकी डेट बनती है वो कर लें। मैं यहाँ से कोई भी इसमें कर लेता हूँ, मैं यही कर लेते हैं। यहाँ से ये सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं बस वैसे ही कर रहा हूँ ये आपको दिखाने के लिए कि कैसे आपने फिल करना है। ये अपना ID कार्ड नंबर यहाँ पुट करना है, और यहाँ से अपने मेल मैरिज स्टेटस अनमैरिड सिंगल कर लें यहाँ से। तो यहाँ से इस्लाम जो आपका मज़हब है, यहाँ से सेक्ट जो आपका है सेक्ट वो कर लें यहाँ से। ये मोबाइल नंबर, यहाँ से ईमेल अपनी ईमेल कर लें, और यहाँ से करना है आपने जी नो। अगर आपने पहले से अप्लाई किया हुआ है अपने कमीशन के लिए, पहले टेस्ट दिया हुआ है, तो वो आपने यस करना। अगर नहीं दिया तो यहाँ से नो करेंगे। यहाँ से अपनी पिक्चर करनी है। मैं यहाँ से कोई भी पिक्चर कर लेता हूँ, यहाँ से किसी की जो शो होती है ये उनकी हो रही है जी, तो चलो इनकी कर लेते हैं। ये किसी की पड़ी हुई है मेरे पास, वही कर लो। ये लेकिन एक 3 KB से ज़्यादा है। अगर आपकी पिक्चर का ये मसला आता है 3 KB से ज़्यादा हो, आपने लिखना है इमेज कंप्रेसर। इमेज कंप्रेसर में जाके आपने इमेज को जो है वो डाउनलोड कम कर लें। फाइल से शुड बी लेस देन 300 KB, मीन 300 KB से आपकी जो इमेज है उसका साइज़ है वो लेस होना चाहिए। वहाँ से आप इसको कंप्रेस करेंगे, आपका जो साइज़ होगा वो कम हो जाएगा, फिर यह इजीली यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। मैं ओके यहाँ से चेक कर लेता हूँ। ये कोई छोटी की पड़ी यही कर लेता हूँ। ये देखें अपलोड हो गई, क्योंकि ये उस साइज़ से कम थी। अभी अगर आप ग्रेजुएटेड हैं तो यहाँ पे इसको टिक करेंगे, अगर नहीं है तो इसको अनसेट करेंगे। यहाँ से अपने एजुकेशन अपने ऐड करनी है। क्वालिफिकेशन टैब अपने क्या करना है, यहाँ से मैट्रिक कर लेना है सबसे पहले, और यहाँ से अपने इसकी बताना है इसकी डिसिप्लिन में क्या है, ये अपने किस में किया है, मैट्रिक है, O लेवल है, क्या चीज़ है, ये अपने इसमें कर लेना है। इसको मैट्रिक ही कर लेते हैं, और यहाँ से स्कूल का जर्नल को भी लिख देते हैं जी, APS स्कूल लिख देते हैं वैसे ही कोई हम, ताकि आप जो अपने लिहाज से जिस कॉलेज से अपने मैट्रिक की है वो अपने यहाँ पे पुट करना है। सेलेक्ट 1 आपने यहाँ से अपनी डिवीजन सेलेक्ट करनी है कि आपकी डिवीजन कितनी है, सेकंड है, फर्स्ट है, या हम फर्स्ट कर लेते हैं। और यहाँ से ग्रेड आपका क्या है वो भी हम A कर लेते हैं इसको। परसेंटेज आपकी कितनी है, हम इसको 68 कर लेते हैं जी। और Z स्टेटस क्या है, सही बात है मैट्रिक आपके पास होगी। और यहाँ से अपने टोटल मार्क्स कर लेने हैं। टोटल मार्क्स 1100 हैं, और स्टैंड मार्क्स आपके कितने हैं 800 कर लेते हैं जी। और उसके अलावा यहाँ से अपने बोर्ड एफिलिएशन किससे है आपका, जिस लिहाज से आपका है वो कर लेना है। आर्म फोर्सेस तो है नहीं, वो रावलपिंडी बोर्ड है वो, चलो यहाँ से कहीं शो होगा वही हम कर लेंगे, वरना हमसे कोई भी यहाँ पे कोई भी कर लेते हैं। आपने अपने लिहाज से इसको टिक कर ले रहे हैं। चलो रावलपिंडी हम चेक कर ही लेते हैं। ये चीज़ क्यों रावलपिंडी और चीज़ है, ये बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी बावलपुर मलकान, ये रावलपिंडी आ गया। जब सेट करना है उसको ओके करना है, ये आपकी ऐड हो गई मैट्रिक की। इसी तरह आपने जितनी आपकी तालीम है वो अपनी करनी है। अभी यहाँ से फॉर्म को नेक्स्ट करने के लिए आपके लिए 2 एजुकेशन ज़रूरी ऐड करनी है, मैट्रिक और इंटरमीडिएट की। उसके अलावा आप आगे नहीं जा सकते, ये मैंडेटरी है इसके लिए। इस बार इंटरमीडिएट कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से क्या है जी FSC प्री इंजीनियरिंग कर लेते हैं।
उस लिहाज से अपने करनी है। FSC है और ये किस बेस में डिसिप्लिन इसका क्या है, फिर इंजीनियरिंग है, ICS है, क्या चीज़ है, तो वो अपने इससे कर लेंगे। प्री इंजीनियरिंग के वैसे मैं आधा लिख लेता हूँ और यहाँ से अपने स्कूल का लेना है, स्कूल को भी लिख लेते हैं, यहाँ से इंडस कॉलेज लिख लेते हैं जी। और उसके बाद डिवीज़न अपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, ये फर्स्ट कर लेते हैं, यहाँ से ग्रेड कर लेना A। अच्छा, यहाँ पे अगर आपने आर यू आर सर्विंग सोल्जर, अगर आप सोल्जर सर्व कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं कर रहे तो नो करेंगे। यस करेंगे अगर उसकी डिटेल आएगी, वो वैसे यही सेम ही है, वो उसके लिए क्राइटेरिया लाता है, वो उस लिहाज से होगा फिर। तो यहाँ से आपने परसेंटेज कर लेनी है 70। रिज़ल्ट अभी यहाँ से अगर आपने होप सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं, फिर आपने रिज़ल्ट वेटेड करना है। और ये जो है ना, आपने यहाँ पे जो नंबर लिखने हैं वो फर्स्ट ईयर के लिखने हैं, तो यहाँ से उस लिहाज से आपने कर लेना है। यहाँ से टोटल मार्क्स और बोर्ड एफिलिएशन का सा है वो आपने यहाँ से कर लेना है, ओके करेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट ईयर मैट्रिक और इंटरमीडिएट की एजुकेशन ऐड हो गई है। यहाँ से नेशनलिटी आपने कर लेनी है, अगर अदर है तो वो भी कर लेना, अगर नहीं है तो ये पाकिस्तानी करके इसको नेक्स्ट करेंगे। तो अभी ये क्या कह रहा है कि पेरेंट्स डिटेल, अभी नेक्स्ट आ गया, बस सिंपल 2 स्टेप ही हैं। अभी यहाँ अपने फादर नेम अपने कर लेना है, CNSC में वैसे कोई लिख लेता हूँ, और मदर नेम अपने कुछ लिखना है, और यहाँ से CNSC अपने कुछ लिख लेना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ तो किस तरह आप करेंगे, इसलिए फर्दर ऑक्यूपेशन अपने यहाँ से कर लेना है, अगर रिटायर्ड हैं आर्मी से वो कर लेना है, अगर नहीं है तो अदर लिख लेना, प्रोफेशन ये अदर लिख लेना है, या हाउस वाइफ है तो वो हाउस वाइफ अपने चेक कर लेना है, हाउस वाइफ होगा यहाँ, लेकिन मैं ज़्यादा चेक नहीं किया। यहाँ से हैव यू एडमिटेड टू एनी पाकिस्तान अकेडमी, ट्रेनिंग अकेडमी आपने कहीं ज्वाइन तो नहीं की, वो उसको नो कर लें, अगर की है तो आप उस लिहाज से कर लें। और यहाँ से UHJC ये अपने जो भी आपका कब्जा अपने लिहाज से होगा वो अपने पुट करके यहाँ से सबमिट कराना है। यहाँ सबमिट कराएंगे आप तो आपकी जो है वो एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। कुछ दिन के बाद आप जो है इसको आप इसकी मैं बैक करता हूँ, इसको यहाँ पे जाएंगे, इसको नीचे करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, ये यहाँ से एग्ज़ाम स्लिप यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना CNSC लिखेंगे, फर्दर CNSC लिखेंगे, ये कैप्चा फिल करेंगे, सबमिट करेंगे। अगर आपके जो होगा वो अप्लाई हुआ तो जो एग्ज़ाम स्लिप वो ओपन हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। अगर नहीं, यहाँ से रजिस्ट्रेशन स्टेटस भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हुई है या पेंडिंग है, वो यहाँ से इसका डाटा शो हो जाएगा। उम्मीद है आज की वीडियो को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।